हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की जो तैयारी है वह बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि हमने पिछली क्लास में जनरल अवेयरनेस के जो है सेक्शनल टेस्ट को जो है 9 तक कर लिया है। यह जो है सेक्शनल टेस्ट का जो है आज लास्ट टेस्ट है, जिसमें आपके कुल 10 टेस्ट जो है दिए गए थे। तो सभी को हमने करा दिया। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर सभी जो है टेस्ट को देख लीजिए। इसके लिए प्लेलिस्ट में जो है हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, प्लेलिस्ट में सभी वीडियो को ऐड कर दिए हैं, तो जाकर आप एक साथ सभी को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से भी आप जाकर प्लेलिस्ट को ज्वाइन करके वहाँ से पूरी क्लासेस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टेस्ट यानी लास्ट टेस्ट को। टेस्ट नंबर 10 है, इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि इस पर आरआरबी ग्रुप डी और भी सारे एग्जाम से संबंधित जितनी भी क्लासें हैं आप लोगों को डेली मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं आप लोगों का लैंग्वेज, फिर आई एम रेडी टू बिगिन। टेस्ट जो है आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है। सभी लोग अपने तरीके से टेस्ट करिए और लास्ट में ज़रूर कमेंट में बताइए कि आप लोगों का जो है कितना स्कोर आया है। पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि धोलिया नृत्य किस राज्य में स्थित है। धोलिया नृत्य जो है किस राज्य में आपका स्थित है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा उत्तराखंड। कहाँ पर स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने भारत पर जो है कितनी बार आक्रमण किया, तो उसने जो है 15 बार आक्रमण किया था भारत पर, और 16वें बार जो उसके बाद वो चला गया था। तो कितनी बार आक्रमण किया था, तो 15 बार। सही आंसर हो जाएगा 15। प्रश्न नंबर 3 दिया गया है कि पुस्तक मोदी गवर्नमेंट न्यूज सर्ज ऑफ कम्युनिकेशन के जो है लेखक कौन है। तो मोदी गवर्नमेंट न्यू न्यू सर्ज ऑफ कम्युनिकेशन कम्युनलिज्म के लेखक जो है कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सीताराम येचुरी। सीताराम येचुरी जो है इसके लेखक हैं। सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 दिया गया है, बोनालू तेलंगाना का एक हिंदू त्योहार है जहां किस देवी की जो है पूजा की जाती है। तो किस देवी की जो है पूजा होती है, तो महाकाली देवी की जो है पूजा की जाती है। सही आंसर हो जाएगा महाकाली। प्रश्न नंबर 5 दिया गया है, ग्रामीण भूमिहीन का ग्रामीण भूमिहीन श्रम रोजगार गारंटी कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में जो है शुरू किया गया था। तो किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, तो यह आपका शुरू किया गया था 6वीं पंचवर्षीय योजना में। सही आंसर क्या हो जाएगा, 6वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न जो दिया गया है प्रश्न नंबर 6, प्रश्न है कि एस अगेस्ट आर्ट्स की इसकी जो है यह जो है किसकी आत्मकथा है। एस अगेस्ट आर्ट्स जो है यह किसकी आत्मकथा है, तो यह जो है आपका सानिया मिर्जा की जो है आत्मकथा है। सही आंसर होगा सानिया मिर्जा। प्रश्न नंबर 7 दिया गया है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष में जो है शुरू की गई थी। तो यह जो है आपका किस वर्ष में शुरू किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1999। सन 1999 में शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर 8 दिया गया है, 1793 ईस्वी में जब अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया तब जो है बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो उस समय जो है बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वह था आपका चार्ल्स कॉर्नवालिस। कौन था, चार्ल्स कॉर्नवालिस। प्रश्न नंबर 9 दिया गया है, चाय और कॉफी किस मृदा में जो है उगाई जाती है। चाय और जो कॉफी है यह मिट्टी की जो किस मृदा में जो है उगाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी यानी कि लेटेराइट मृदा। प्रश्न नंबर 10 आपका दिया हुआ है, लोहड़ी का त्योहार निम्नलिखित में से किसका प्रतीक है।
लोहड़ी का जो त्यौहार है किसका प्रतीक है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह होगा सर्दी का अंत और बसंत ऋतु की शुरुआत। इस समय जब होता है तो उस समय आपका लोहड़ी का जो त्यौहार मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 11 दिया गया है, भारत की जलोढ़ मिट्टी आमतौर पर किससे संबंधित है? भारत की जो जलोढ़ मिट्टी है आमतौर पर किससे से संबंधित होती है? तो यह आपका संबंधित होती है पोटाश में। किसमें होती है? पोटाश में। सही आंसर होगा पोटाश। प्रश्न नंबर 12 जो दिया गया है कि भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में किस चीज से जो है संबंधित विषय शामिल है? भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में डैश दिया है से संबंधित विषय शामिल है। तो इसके ऑप्शन है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं से, शपथ या फिर पुष्टि के रूपों से, पंचायत की शक्ति, अधिकारों और उत्तरदायित्व, राज्यसभा में सीटों के आवंटन। ये वाला सही होगा, राज्यसभा में सीटों के आवंटन से जो है शामिल है। प्रश्न नंबर 13 दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र अवध वंश की जो है नींव रखी है? स्वतंत्र अवध वंश की नींव जो किसने रखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सआदत खान। सही आंसर क्या होगा? सआदत खान ने रखी है। प्रश्न नंबर 14 दिया गया है, 1 डिग्री या फिर इससे भी कम की औसत प्रवणता दर्शाने वाले महासागर के सबसे छिछले भाग को क्या कहते हैं? तो सबसे छिछले भाग को जो है क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आपका महाद्वीपीय शेल्फ। क्या कहते हैं? महाद्वीपीय शेल्फ कहा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? महाद्वीपीय शेल्फ। प्रश्न नंबर 15 दिया गया है, हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी? हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित को जो है किसने लिखा है? तो यह लिखे थे आपके बाणभट्ट ने। किसने लिखा है? बाणभट्ट। सही आंसर क्या होगा? बाणभट्ट। प्रश्न नंबर 16 दिया गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो है इंडिया का जो है उल्लेख दिया गया है? किस अनुच्छेद में जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का उल्लेख है? तो यह आपका है जो है अनुच्छेद 324 में। अनुच्छेद 324 में उल्लेख है। प्रश्न नंबर 17 दिया गया है, किस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का जो है दर्जा दिया गया था? किस संविधान संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? यह आपका दिया गया था 56वां संविधान संशोधन के तहत। सही आंसर क्या होगा? 56वां संविधान संशोधन। प्रश्न नंबर 18 दिया गया है, मध्यपाषाण कालीन उपकरणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो मध्यकाल पाषाण उपकरणों के निर्माण में हड्डी और सींग का उपयोग नहीं किया गया था। तो ये वाला गलत है। मध्य पाषाण का उपकरण मुख्य रूप से तांबे और कांस्य धातु जैसे उपकरणों से बनाए जाते थे। नहीं, और भी थी धातुएं। मध्य पाषाण कालीन उपकरण विशाल और भारी थे जिन्हें भारी भरकम कार्यों के जो है निर्मित किया गया था। नहीं, मध्य पाषाण कालीन उपकरण आमतौर पर छोटे और हल्के होते थे जिन्हें अधिक विशिष्ट कार्यों के लिए निर्मित किया गया था। तो ये वाला सही है। तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 19 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अंतरम भाग में पाया जाता है? यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कौन सा पाया जाता है? तो इसके है कि कैनलैंड अशांत, मोहो अशांत नहीं, गुटनबर्ग अशांत नहीं, लेहमैन। लेहमैन डिसकंटिन्यूटी जो है आपका आंतरिक भाग में पाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा लेहमैन अशांतत्य। प्रश्न नंबर 20 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जिसमें आपका पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से ऊंचे होते हैं। तो ये आपका सही है। दूसरा दिया है कि पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर उत्तरोत्तरी जो है बढ़ती जाती है। उत्तर से अच्छा ऊंचाई दिया, पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। तो ये भी आपका सही है, यानी कि दोनों ही ऑप्शन सही है।
दोनों ही बातें सही हैं, तो कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट और सेकेंड दोनों। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट और सेकेंड दोनों। तो अभी 1 मिनट बचा हुआ है। आइए हम अपने टेस्ट को सबमिट करते हैं। टोटल क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट कर लिया है, तो कर देते हैं सबमिट। टोटल हमने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। सबमिट हो चुका है सभी आपका क्वेश्चन, जिसमें हमने 20 अटेम्प्ट किए थे। 18.67 क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन हमारा कोई गलत हो गया है। एक्यूरेसी 95% है। तो सभी लोग अपना जो है स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप लोगों का क्या स्कोर आया हुआ है। और अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, ताकि सभी लोग जो है अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर पाए। अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना है, कुछ भी डाउट है, तो आप लोग कमेंट में करके पूछ सकते हैं। आप लोगों को जो है पूरा रिप्लाई मिलेगा, पूरा जवाब दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।